से चल रही समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि नई समस्याओं को जन्म दे देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे गुस्से को कैसे करें कंट्रोल। आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ व्यक्ति इतना गुस्सा करते हैं, हर टाइम लाल पीले रहते हैं, हर टाइम। कई बार उनको पता भी नहीं होता कि गुस्सा वे क्यों कर रहे हैं। किसी दूसरे पर, किसी जो अपना है, अपने पर वो इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं कि वो उनकी इंसल्ट करते हैं, उनकी बेइज्जती कर देते हैं, कई बार शब्दों के द्वारा, कई बार हाथ भी उठा देते हैं कुछ व्यक्ति। तो दोस्तों, गुस्से को क्यों ना हम इस गुस्से को पालना सीखें, इस गुस्से को कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या ख़त्म हो जाएगा गुस्सा, कोई ऐसी ट्रिक कहीं से मिल जाएगी या कोई ऐसा औषधि मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, गुस्सा तो थोड़ा बहुत सबको आता है, लेकिन हमें इसे कंट्रोल करने की विधि थोड़ी बहुत सीखनी चाहिए। इसे कंट्रोल करने की हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए दोस्तों। आज मैं इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। गुस्सा अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है। माता पिता पर भी कई बार बच्चे गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, वे भूल जाते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं, इन्होंने हमें जन्म दिया है। वे तेज चिल्लाते हैं और कई बार सबके सामने, समाज के सामने भी अपने माता पिता की इंसल्ट कर देते हैं। तो इस गुस्से पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गुस्सा हमेशा से होते हैं, ये जब से शायद जीवन हुआ होगा, जब से शायद धरती पर जन्म हुआ है, जीवन हुआ है, तब से ही गुस्से की परंपरा चली आ रही है। आपने देखा होगा, आपके दादा, नाना, ताऊ, चाचा, सबको आपने देखा होगा कभी ना कभी गुस्सा करते हुए। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा क्रोध बढ़ गया है उनको। छोटी छोटी बात पर अगर आप कोई चीज़ नहीं दोगे तो वो कितना गुस्से में आ जाते हैं, कितना हाइपर हो जाते हैं एकदम से। तो इसे कंट्रोल करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ हमें सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें इसके बारे में बातें करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुस्से का इजहार करना चाहिए दोस्तों। जिस बंदे से हमें गुस्सा है उस पे हमें इजहार करना चाहिए। उसे इजहार का मतलब जैसे हम प्यार का इजहार करते हैं ना, वैसा ही है ये। मतलब अगर आपको गुस्सा है तो आप उससे बातें करो कि मैं भाई तुम्हारे से ना इस बात से गुस्सा हूँ, इस बात के लिए मैं गुस्से में हूँ, इस बात से मैं नाराज़ हूँ। तुमने बच्चों की फीस नहीं भरी, या फिर कोई बिजली का बिल नहीं पे किया, या फिर कोई ऐसी बात जो उन्होंने बोली थी आपको, आपके हस्बैंड ने बोली थी, तो आप करना भूल गए, या फिर आपको जैसे काम में बिजी हो, या आपने सोचा होगा फिर बाद में कर दूंगी। तो इस तरीके से कोई ऐसी गलती हो सकती है जो आपसे हो गई हो। तो इसको सिर्फ शांत करने का एक तरीका है, या तो आप सॉरी बोल दो जब वे गुस्से में है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सॉरी से भी नहीं चुप रहने वाले हैं, वो गुस्सा करेंगे, गुस्से में हैं, तो जो गुस्सा कर रहा है इंसान, वो दूसरे पर तो बाद में ही अपना गुस्सा जाहिर करेगा। वो पहले अपने आप को हर्ट करता है, पता है, अपने आप को परेशान करता है, अपने आप को इतना दुखी कर लेता है वो। और जब हद से ज़्यादा दुखी हो जाता है तब वो दूसरे के ऊपर चिल्लाता है, जब दूसरे को परेशान करता है। तो अगर किसी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, रोज़ गुस्सा आता है, तो जिस चीज़ के लिए भी गुस्सा आ रहा है, आप उस इंसान से, उस बंदे से आपको बात करनी होगी ज़रूर। क्योंकि तभी उस इंसान को पता चलेगा और तभी वो अपनी कुछ सफाई पेश करेगा कि मैंने इसलिए ये काम नहीं किया है, मेरे से ऐसी गलती हो गई है। और शायद उसके पास जो आपके पास जो प्रॉब्लम है आपकी, वो उस प्रॉब्लम का हल उनके पास हो, और आप बात करते ही एकदम आपको हल मिल जाए, तो आप भी, आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम फट से ख़त्म हो जाएगी। आप भी सोचोगे अरे अगर पहले से मैं इसको बता देता, पहले से गुस्सा ना करता, तो शायद मैं इतना परेशान ना होता, मैं इतना दुखी ना होता। और कई बार गुस्सा इंसान जिससे कर रहा है उसकी कई बार गलती भी नहीं होती दोस्तों, दूसरे की गलती होती है, और किसी दूसरे पर वो सारा गुस्सा अपना निकाल देता है। तो अगर आप बात करोगे सही तरीके से, उनसे गुस्से में आने से पहले ही आप बात करोगे जो आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी गलती है, किसकी नहीं है, या फिर इसका क्या हल है। पंचिंग बैग, आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो जिनके घर में पंचिंग बैग होता है, वो गुस्से में आकर जाते हैं और फटाफट उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं।
वो तो निर्जीव है। आप उस पर कितना भी मारो, कितना भी चिल्लाओ, कितना भी बोलो, उससे कुछ भी आपकी समस्या का हल नहीं होने वाला है दोस्तों। तो क्यों आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि इसको करने से एक नुकसान है दोस्तों। इससे करने से क्या होता है कि बीपी हो जाता है हाई और कई बार हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो इससे बचे आप हाँ खुशी से कर रहे हो, आपका वो रोज का एक्सरसाइज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुस्से में प्लीज़ आप पंचिंग बैग को ऐसे पुश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है, अगर गुस्सा आया हुआ है, आपको बेहद गुस्सा आ रखा है और आपको पता है कि इसका अगर मैं आज गुस्सा करूँगा घर पे या किसी से भी गुस्सा करूँगा तो मैं शायद ज़्यादा चिल्ला सकता हूँ या ज़्यादा अपशब्द बोल सकता हूँ या फिर कुछ ऐसा हो सकता है मुझसे जो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, फैमिली के लिए हो या किसी के लिए भी हो। तो आप दोस्तों वहाँ से निकल जाए थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना घर छोड़ दो, लेकिन थोड़ी देर के लिए निकल जाए, कहीं गलियों में चले जाए, कहीं अपने किसी दोस्त के घर चले जाए या फिर कहीं जहाँ भी आप रहते हो, कहीं आसपास पार्क हो वहाँ पे टहलने के लिए चले जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब गुस्सा आए तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए, थोड़ी सी शांति बन जाती है जब हम अकेले में जाते हैं और वो टाइम निकल जाता है। क्योंकि टाइम जब निकल जाता है ना तो इंसान थोड़ा सा रिमूव हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अब आती है चौथी बारी दोस्तों, जो चौथा हमारा गुस्से का कारण है वो है कि इंसान क्रोध में बहुत ही ज़्यादा आपा खो देते हैं बहुत सारे लोग। ये मैंने देखा है दोस्तों, आपने भी देखा होगा कई बार कि कुछ लोग जो है ना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, एक तो धड़ाम से बंद करेंगे गुस्से में लोग तेज से, या कुछ किचन में जाएंगे और धम 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 बर्तनों को फेंकना स्टार्ट करेंगे, या फिर अपना गेट बंद करेंगे, अपना कमरा बंद करेंगे और तेज चिल्लाना स्टार्ट करेंगे अपना। मैंने तो यहाँ तक देखा है दोस्तों और कि अपना सर भी दीवार में मार लेते हैं लोग, सर फोड़ लेते हैं। तो ये आपा नहीं खोना चाहिए दोस्तों जो ये होता है ना, क्योंकि आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। वैसे दूसरे का तो नुकसान हो ही रहा है जो आपकी फैमिली में है, क्योंकि वो आपकी हरकतों को देख रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है, वो परेशान हो रहा है बेचारा, कुछ कह भी नहीं रहा, उसको पता है कि आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो और वो बचाना चाहता है आपको उस चीज़ से, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे पता है अगर उसने बोल दिया कुछ, अभी आपको अपनी सफाई दी तो आप और ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे। एक चीज़ और दोस्तों मैं कहना चाहूँगी, किसी को ये पता नहीं होता कि वो गुस्सा कर क्यों रहा है। हर टाइम उसका नेचर बन चुका है, हर टाइम वो गुस्सा करेगा ही करेगा। तो यहाँ परिवार को करना चाहिए कि पता चल जाता है परिवार को नेचर का इंसान के। तो जब इंसान ज़्यादा गुस्से में है तो थोड़ा सा अपने आप को उनसे अलग कर लीजिए। जैसे अगर वो आए हैं, अभी आए हैं, कहीं ड्यूटी से आए हैं, बाहर से आए हैं, दोस्तों के घर से आए, कहीं से भी आए हैं और बिना मतलब ही उनका मुंह बना हुआ है, तो आप जहाँ उस कमरे में बैठे हो तो आप वहाँ से उठ जाइए। आप या तो अपना किसी चीज़ में बिजी हो जाइए जो आपके घर का काम है, या आपके घर का काम नहीं है, या आप कोई भी जो आपको अच्छे लगते हैं काम, म्यूज़िक सुनना है या आपका कुछ भी है, मैं कह रही हूँ कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए। वहाँ से हट जाइए जहाँ वो इंसान बैठा हुआ है जो गुस्से में है, क्योंकि आप बैठोगे तो वो कुछ ना कुछ आपको बोलेगा, फिर आपको भी गुस्सा आएगा। तो इससे क्या होता है, तकरार बढ़ती है। ज़्यादा क्रोध करने से कुछ नहीं होता, कुछ हाथ नहीं लगता, कुछ फ़ायदा नहीं होता, अपना ही नुकसान है, अपने परिवार का नुकसान है दोस्तों। तो गुस्सा जो इंसान कर रहा है, जिसको पता नहीं है कि गुस्सा क्यों कर रहा हूँ मैं, तो उसको ना थोड़ा सा स्पेस देना सीखिए। आप लोग स्पेस दीजिए उसे, ये एहसास होगा कि भाई हाँ ये लोग मेरे कितनी फिक्र करते थे, मेरे आसपास घूमते रहते थे या फिर हर टाइम मेरे से पूछते रहते थे, हंसी मजाक करते रहते थे, लेकिन आज ये अलग थलग है। कहीं ना कहीं शायद उनको एहसास हो जाए दोस्तों। तो गुस्सा करने से कोई भी लाभ तो नहीं होता, लेकिन एक मैं आपको अच्छी चीज़ बताऊंगी जो गुस्से पर शायद आपको कंट्रोल हो। जब आपको गुस्सा आता है ना तो आप लोग 3 गहरी लंबी सांस लीजिए दोस्तों। 3 का मतलब ये नहीं कि आप 3 ही लो, अगर आप
गुस्से में पहले तो जहाँ इंसान गुस्सा कर रहा है ना, या आप वो खुद इंसान हो जो गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको रहता है, तो आप अलग बैठ जाइए, कहीं भी अपनी छत पर बैठ जाइए, अपने खेतों में जाके बैठ जाइए, जहाँ भी जिसके पास जो जगह है, आप अपने कमरे में अलग बैठ जाइए और 3 बार 4 बार 5 बार आप गहरी लंबी सांस लीजिए दोस्तों। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, देखिएगा आप, बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ है, नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडा पानी नहीं, फ्रिज का मैं कह रही, और ना ही गर्म पीना है गुस्से में पानी दोस्तों, नॉर्मल पानी पीना है बैठकर। इससे आपको बहुत, आपको लगेगा हाँ बहुत रिलैक्स हुआ है, बहुत कंट्रोल किया आपने गुस्से पर। क्योंकि गुस्सा ना दोस्तों परिवार को बर्बाद कर देता है, अपने आपके रिश्तों को बर्बाद कर देता है। तब होश आती है जब वक्त निकल जाता है, आप बस हाथ मलते रह जाओगे, तब कुछ भी आपके हाथ लगने वाला नहीं है। क्योंकि गुस्से में कई बार हम अपने आप को तो खो ही देते हैं दोस्तों, अपने परिवार को भी खो देते हैं। कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं अपने परिवार को जो जाने अनजाने में इतने चुभ जाते हैं। क्योंकि चाहे आप उनसे फिर क्या है कि सॉरी भी बोल दो, चाहे आप उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना कि धनुष से निकला हुआ तीर ना कभी भी वापस नहीं आ सकता, वो लगेगा ही लगेगा। और इसलिए अपनी ज़बान पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। गुस्से में हम कुछ भी कह रहे हैं, अपने माता पिता को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को या किसी को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और गुस्सा इंसान कमज़ोर पर करता है, मैंने देखा है, ताकतवर पर नहीं करता गुस्सा। क्योंकि अगर गुस्सा वो ताकतवर पर करे तो ठीक है, आप इस ताकतवर पर करो, किसी भी पहलवान पे गुस्सा करें, अपने बॉस पर गुस्सा करो, जहाँ आप नौकरी करते हो नहीं करोगे ना, बल्कि उनका गुस्सा जो है आप अपनी फैमिली पे करोगे आगे। देख लेना, आप अपने से कमज़ोर पर आप अपना गुस्सा करो। क्योंकि आपको पता है अगर आप अपने से पावरफुल पर गुस्सा करोगे तो आपको इसका अच्छे से जवाब मिल जाएगा। तो ये जो गुस्सा है ना दोस्तों, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि हम अपनी चॉइस से गुस्सा कर रहे हैं किसी भी इंसान पर। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह देते हैं मुझे तो हर टाइम गुस्सा आता है, या मेरी बीवी गलतियां करती रहती है इसलिए मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपकी बीवी गलत काम करती है, हर टाइम आप गुस्से का ही वो काम करती रहती है कि मेरे पति को गुस्सा आएगा। नहीं, वो बल्कि पत्नियां तो ये सोचती हैं बेचारी कि वो खुश हो जाए बस किसी तरीके से। लेकिन क्या है कि कुछ इंसान, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको हर पल, हर टाइम गुस्सा ही आता रहता है, हर टाइम गुस्सा ही आता रहता है। तो इस गुस्से का इलाज करवाइए दोस्तों। ये मानसिक स्थिति भी किसी की कमज़ोर हो जाती है ऐसे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें। और नहीं तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप में सोचने की ज़रूरत है। आप गुस्सा करोगे तो आपके बच्चे भी गुस्सा करेंगे, और कल को भाई अगर आप पे गुस्सा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। आपको ये सोचना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए। तो मैं आज इसी बारे में बात करना चाहती थी, और ये काफ़ी लंबी मेरी वीडियो हो गई है दोस्तों। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।